आपने युवाओं को डंकी रूट से विदेश में अवैध रूप से घुसने के बारे में तो जरूर सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सपने की जो लाखों भारतीय युवाओं के दिल में बसता है, अमेरिका जाकर डॉलर कमाने का सपना। लेकिन ये सपना कभी कभी इतना महंगा पड़ जाता है कि जिंदगी तबाह हो जाती है। हम बात कर रहे हैं डंकी रूट की, वो अवैध रास्ता जहां एजेंट्स करोड़ों रुपए ऐंठते हैं और युवा मौत के मुंह में चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र के गांव उमरी के योगेश के साथ। योगेश ने 50 लाख रुपए देकर अमेरिका जाने की कोशिश की, लेकिन 168 दिनों के खौफनाक सफर के बाद डिपोर्ट होकर घर लौट आया। योगेश ने 13 वीडियो शेयर किए हैं जिनमें जंगल, नदियां, कंटेनर और मौत का डर साफ दिखता है। ये कहानी एक सबक है उन युवाओं के लिए जो डंकी रूट से अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं। जुलाई 2024 में करनाल के एजेंट अंकित चौधरी, विकास और गुरी ने खुद को सरकारी एजेंट बताकर योगेश को लुभाया। 50 लाख रुपए में अमेरिका भेजने, नौकरी दिलाने, टिकट, लाइफ इंश्योरेंस और जॉब सिक्योरिटी का वादा किया। यहां तक कि एडवांस में 15 लाख लिए और बाकी पैसे अमेरिका पहुंचकर देने की बात तय हुई। 22 जुलाई 2024 को फोन आया कि टिकट हो गई है, जिसके बाद योगेश ने 26 जुलाई को दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट ली और उसे ब्राजील के बीजल एयरपोर्ट पर उतारा गया। योगेश के वहां उतरते ही उसे कस्टडी में ले लिया गया। बाद में परिवार ने एजेंट से संपर्क किया तो छुड़वाने के लिए 15 लाख और लिए गए। एजेंट ने योगेश को 1.5 महीने तक ब्राजील में घुमाया। इस दौरान एजेंट्स ने उसे बार बार सीधी फ्लाइट का झूठा वादा किया, फिर जंगलों से अमेरिका भेजने का प्लान बनाया। ब्राजील से कार में सवार होकर उसे बोलीविया, पेरू, एक्वाडोर होते हुए कोलंबिया पहुंचाया गया। कोलंबिया पहुंचने के बाद एजेंट्स ने योगेश से 1 लाख मांगे। फिर पनामा जंगल, कोस्टा रिका, निकारागुआ, ग्वाटेमाला होते हुए उसे मैक्सिको पहुंचाया गया। वहां गुर्गों ने योगेश पर बंदूक तान कर जान से मारने की धमकी दी और 32 लाख रुपए ऐंठे। परिवार को जब पता चला तो घबराहट में उन्होंने पैसे दे दिए। और तो और योगेश को मैक्सिको से अमेरिकी बॉर्डर पार कराते ही आर्मी ने पकड़ लिया। यहाँ उनके पास कोई लीगल दस्तावेज नहीं थे, इसलिए उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। यहाँ 8 महीने हिरासत में रहने के बाद उसे 11 सितंबर को डिपोर्ट कर दिया गया। अब सुनिए योगेश के 168 दिनों के उस खौफनाक सफर की पूरी कहानी, जो पनामा से शुरू हुआ और मौत के करीब ले गया। योगेश ने जो वीडियो शेयर किए हैं उनमें युवा जंगल से गुजरते दिख रहे हैं। पैरों में छाले, कीड़े, सड़कों पर लेटकर रात गुजारना। एक कंटेनर में 40-50 लोग ठूसे हुए हैं, जहां सांस लेना भी मुश्किल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मिनी बसों में ठसाठस लोग भरे हुए हैं। उफनती नदियों में छोटी नावों से बॉर्डर पार कराया जा रहा है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी के चेहरों पर थकान और आंखों के नीचे काले घेरे देखने को मिल रहे हैं। ब्राजील में उनको गाड़ी के जरिए पनामा के जंगल तक पहुंचाया गया। 4 सीटर गाड़ी में 10 लोग बैठे थे। गाड़ी की खिड़कियां खोलने की इजाजत नहीं थी। रात को बचते बचाते गाड़ी ने उनको पनामा के जंगल में छोड़ दिया। यहाँ उनको दूसरे डोंकर के हवाले कर दिया गया। इन डोंकर के पास पिस्टल से लेकर AK-47 थी। सुबह उठते ही डोंकर ने चेतावनी दी कि साथ होकर चलना पड़ेगा, किसी ने भागने की कोशिश की तो गोली मार देंगे। उन्हें जंगल में टॉर्चर किया गया। 2 दिन तक खाना और पानी नहीं दिया गया। पनामा के जंगल में उनको 1 या 2 दिन बाद तभी खाना मिलता था जब डोंकर लेकर आते थे, जहां खाने में सिर्फ एक टाइम चावल मिलते थे। यहां तक कि वो नहर और नदी से पानी भरकर पीते थे। काफी जद्दोजहद के बाद जंगल पार करके वे नदी पर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ 4 दिन उनको बोट का इंतजार करना पड़ा। यहाँ रात को उनको छिपकर रहना पड़ा। 4 दिन तक लगातार बारिश होती रही। इस कारण नदी अपने उफान पर थी और ठंड अपने चरम पर। उनके पास ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं था।
जबकि पनामा जंगल में उनके बैग खाली करवा दिए गए थे। ठंड में उनकी हालत काफ़ी खराब थी। 4 दिन बाद आधी रात को अचानक उनकी बोट आई तो उनको आधी नींद से उठाकर बोट में बैठा दिया गया। करीब 6 घंटे में बारिश, ठंड और उफनती नदी को पार किया गया। नदी पार करके और 60 किलोमीटर का पैदल सफ़र करने के बाद वो कोस्टा रिका पहुंचे। फिर 2-3 दिन के बाद उनको एक गाड़ी में ठूस कर निकारागुआ पहुंचाया गया। मैक्सिको से अमेरिका बॉर्डर तक पहुंचने के लिए उनको छोटे कैंटर में बैठा दिया गया था। इस कैंटर में 40 से 50 लोग थे। सबको कैंटर में बैठाकर कैंटर को बाहर से बंद कर दिया गया। कैंटर में इतने लोगों के लिए जगह ही नहीं थी। वे करीब 17 घंटे तक कैंटर में उकड़ू बैठे रहे। कैंटर में सांस लेना मुश्किल हो रखा था। फिर जैसे तैसे 10 जनवरी 2025 को दीवार पार कराई गई, लेकिन अमेरिकी आर्मी ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। 8 महीने हिरासत में रखा गया और फिर 11 सितंबर 2025 को भारत डिपोर्ट कर दिया गया। योगेश की ये कहानी बताती है कि डंकी रूट कोई आसान रास्ता नहीं, बल्कि मौत का जाल है। एजेंट्स झूठ बोलते हैं, पैसे ऐंठते हैं और जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगर अमेरिका जाना है तो लीगल तरीके अपनाएं, वीज़ा, पढ़ाई या जॉब के जरिए। अवैध रास्तों से बचे, वरना योगेश जैसा हाल हो सकता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।